नमस्कार, देवभूमि मिरर न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं खंड विकास अधिकारी कार्यालय भोरंज में अभी आप लोगों से मुखातिब करवा रहा हूँ। यहाँ इस विकास खंड के तहत आने वाली पंचायतों के जो प्रधान हैं उनको वीडियो साहब के साथ इनका एक छोटा सा आज ये सेशन है जिसमें वीडियो साहब इनको ब्रीफिंग कर रहे हैं कि कैसे ये अपने पंचायत में जो विकासात्मक कार्य है उनको अमली जामा पहनाएंगे और कैसे जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको दोबारा स्ट्रीमलाइन लेके उनको कंप्लीट करेंगे और कैसे इनको अपना ऑफिस चलाना है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ विकास खंड अधिकारी भोरंज से। सर, थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे आज का जो विषय है। आज की बैठक जो है विशेष तौर पर आयोजित की गई है। अभी हाल ही में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं और हमारे प्रतिनिधि जो हैं चुन के आए हैं। कुछ एक प्रतिनिधि तो हमारे ऐसे हैं जो पहली बार इलेक्शन जीत के आए हैं। और विशेष तौर पर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस इलेक्शन में महिलाएं जो हैं 50% से भी अधिक चुन के आई हैं। कुछ एक यंग प्रधान हैं, तो इनको क्योंकि इनके लिए नया काम है, अपना एक ऑफिस होगा इनका, उसमें अपने ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं कैसे बनानी है और उन योजनाओं को कैसे अमली जामा पहनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके अलावा इनके अपने ऑफिस को भी इन्होंने ऑपरेट करना है, अपनी एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा इनको। जैसे वहाँ सरकारी मुलाजिम भी हैं, पंचायत के अन्य मेंबर्स भी होंगे, उनको कैसे साथ में रखना है और एक टीम के रूप में कैसे काम करना है, इसकी जानकारी देने का आज का एक कार्यक्रम रखा गया था। कि इसके अलावा ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग और अन्य कई तरह की ग्रांटें जो हैं लंबित पड़ी हैं, काफ़ी काम जो हैं अभी अधूरे पड़े हैं, उनको कैसे शुरू करना है उसकी भी इनको जानकारी आज देने का कार्यक्रम था, वो भी दे दी गई है। साथ में जो वर्क्स पेंडिंग है उसकी लिस्ट भी इनको मुहैया करा दी गई है। और इनसे ये अनुरोध किया गया है आज की बैठक में कि ये जल्दी ही अपनी पंचायत की कार्य शुरू करें, पंचायत की बैठक बुलाएं, पंचायत में प्रस्ताव डालें और जो विकास कार्य शुरू करने हैं प्रायोरिटी पे करें। इसके अलावा एक अलग तरह से एक और निवेदन इनसे किया गया है कि ग्राम पंचायत में मनरेगा में हर वार्ड में एक काम लगाना सुनिश्चित करें, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश हैं कि मनरेगा का जो उद्देश्य है मैक्सिमम लोगों को, गरीब लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हर वार्ड में काम लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मजदूर लोगों को मजदूरी मिल सके और विकास की गतिविधियाँ भी चल सकें। इसके लिए भी मैंने इनसे अनुरोध किया है और अभी कुछ एक टारगेट भी दिए गए हैं। मैंने ये कह रहा हूँ कि हमें जो हमारा कोविड की वजह से या इलेक्शन की वजह से जो हमारा कुछ कार्य प्रगति रुक गई थी, थम गई थी, उसको हमने स्पीड अप करना है और इसको हम अभी मार्च में ही शुरू करने जा रहे हैं। ये भी इनको जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा हम विभाग की तरफ से अभी डायरेक्शन आई है कि हमारे जितने प्रतिनिधि आए हैं उनको बड़ी जल्दी प्रशिक्षित करना है हमने इनको। हम मार्च महीने में ही बेसिक ट्रेनिंग सभी के सभी प्रतिनिधियों को, चाहे हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, चाहे वार्ड मेंबर हैं या समिति मेंबर हैं, सभी को ही हम ट्रेनिंग जो है, बेसिक ट्रेनिंग जो है अपने ऑफिस को चलाने की, इनके जो एक्ट के अनुसार ड्यूटीज़ हैं उनको कैसे इन्होंने करना है उसकी ट्रेनिंग दिलाना भी अभी मार्च में हम सुनिश्चित करने वाले हैं। तो इस तरह का आज का कार्यक्रम है। थैंक यू। वीडियो भोरंज जिन्होंने बताया कि विशेषकर मनरेगा के ऊपर आज प्रधानों को जो है वो मुख्य रूप से ब्रीफ किया जा रहा है ताकि मनरेगा के जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू करके और अपना विकास अपने द्वारा जो मनरेगा का एक नारा है उसको जो है वो मूर्त रूप दिया जाए।
और मैं सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, पहले जैसे ये कहा जाता था कि जो मनरेगा का कार्य है उसमें जो प्रधान है वो स्वयं जो है दिहाड़ीदार शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मतलब वो अपने आप जो है वहाँ एज ए वर्कर काम नहीं कर सकता। तो पता चला है कि उसमें चेंजेस आए हैं, तो थोड़ा सा वो बताएंगे सर आप, चेंजेस क्या हैं? हाँ, उसमें मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें मनरेगा में, मनरेगा एक्ट की, तो मनरेगा एक्ट जो है वो हर किसी को काम करने का अधिकार देता है जो काम करने का इच्छुक है। उसमें इस तरह की कोई रोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे प्रधान है, उपप्रधान है, मेंबर है, सभी काम कर सकते हैं। पर जो वित्त नियम 2002 है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम जी जो 2002 है, उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। उसमें ये बाइंडिंग दी हुई है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, जो वर्क के एग्जीक्यूशन करने वाली कमेटी होगी, उसमें जो मेंबर रहते हैं, जैसे प्रधान मुखिया होता है, वो ऐसे कोई खर्चे पास नहीं कर सकता जिसमें उनका निजी तौर पर कोई स्वार्थ निहित ना हो। इस तरह का खर्चा पास नहीं हो सकता जो उसके अपने हित में हो। तो कहने का मतलब है उसको थोड़ा रोक लगाता है, क्योंकि अगर मनरेगा में काम करता है तो खर्चा तो पास करना पड़ेगा, वो नेचुरली खर्चा पास होगा। तो फाइनेंशियल रोल जो है वो रोक लगाता है कि इस तरह के खर्चे जो जिसमें निजी हित पंचायत के पदाधिकारियों का या कर्मचारियों का सम्मिलित हो, वो काम उसमें नहीं कर सकते। ये है। अभी ये फिर हम दोराहे पे खड़े हो गए, और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो 2002 का एक्ट है, वो रूल है, वो मतलब प्रधान को जो है वो बजट या उस कार्य को पास करने से रोकता है जहां उसने खुद एज ए दिहाड़ीदार जो है, मतलब एज ए वर्कर काम किया है। पर अभी नई रूलिंग जो है, नई रूलिंग के अनुसार जो है, जहाँ तक बीडीओ साहब ने भी बताया कि कोई भी वो कर सकता है, तो थोड़ा सा क्लियर इसका वो चाहेंगे सर, आपका वर्जन क्लियर चाहेंगे कि ये जो प्रधान आपके सामने बैठे हैं, जब ये मनरेगा का कार्य कोई अपने क्षेत्र में, अपने किसी वार्ड में या जिस वार्ड से स्वयं ये कार्य कर रहे हैं उस वार्ड में अगर लगाएंगे, तो वहाँ क्या एज ए वर्कर, एज ए दिहाड़ीदार ये काम कर सकते हैं? अगर ये काम करेंगे तो जो 2002 की रूलिंग है वो कहाँ तक इनको रोकती है? देखो, जहाँ तक मनरेगा एक्ट की बात है, मनरेगा एक्ट नहीं रोकता है, उसमें इनको परमिशन है, ये एज मजदूर काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोई, अगर मनरेगा एक्ट की बात करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो काम कर सकते हैं और इनको पेमेंट की जा सकती है जी। तो ये आप लोगों के लिए एक और अच्छा जो है मौका हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों का, ये बहुत से प्रधान ऐसे भी हैं जो मैं मानता हूं कि जो चुन के आए हैं पर उनका पीछे कोई और काम धंधा नहीं है, वो अपने मतलब जो रोजी रोटी है वो अपने द्वारा जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी है उसका जो काम किया जाता है उससे चलाते हैं, ठीक है। तो प्रधान के लिए अदरवाइज ये हो जाता था कि वो प्रधान है तो वो कार्य नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो अभी जैसे बीडीओ साहब ने बताया, तो ये सभी लोगों के लिए एक अच्छा ये हो गया कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी पंचायत में जो है पूरी तरह सहभागी होकर जो है अपने विकास कार्य को और गति दे सकता है। धन्यवाद सर, थैंक यू। कुछ जो प्रधान यहाँ विद्यमान है, सब लोगों से तो बात नहीं हो पाएगी, पर कुछ एक लोगों से मैं आप लोगों की बात करवाना चाहूँगा। मैम, आप कौन सी पंचायत से हैं? मैं अमरोह पंचायत की प्रधान मीना कुमारी मेरा नाम है जी। ये अमरोह पंचायत से प्रधान मीना कुमारी जी, ये धीरड़ पंचायत से हैं। सर, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी। पंचायत से वीरेंद्र पाल महलवाल। वीरेंद्र पाल जी बडायर पंचायत से। सर, आप कौन सी पंचायत से हैं? भोंकर पंचायत से वीरेंद्र कुमार जी। भोंकर पंचायत से वीरेंद्र कुमार जी। जी। मनवी पंचायत जी। मंडवी से। आपका नाम? शशि शर्मा जी। शशि शर्मा जी। कौन सी पंचायत से? सर, मैं पंचायत टिकरी मिन्हासा। आपका नाम? एकता कुमारी। एकता जी। सर, कोड़ोता पंचायत से। कोड़ोता से जी। आपका नाम? संध्या वर्मा। संध्या जी। जी। सदरियान पंचायत से। सदरियान से। आपका नाम? बबीता कुमारी। बबीता जी।
मैम आप कौन सी पंचायत से? झरलोक पंचायत से। झरलोक से। आपका नाम? मोनिका। मोनिका जी। आप कौन सी पंचायत से? रजनी देवी नालवी पंचायत से। रजनी देवी नालवी पंचायत हाँ से। जी, नई पंचायत है सर हमारी जी। अच्छा, इस बार नई पंचायत बनी। हाँ जी। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।